Students, welcome back on my YouTube channel. Students, let's discuss the most important question of CSIR net, and this is the previous year question of CSIR net and GATE. And the first question is, the set 1 upon n sine 1 upon n where n belongs to natural number has one limit point and it's 0. Second option is one limit point and it's 1. Third option is one limit point and it's minus 1, and fourth option is 3 limit points and these are minus 1, 0 and 1. ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं. वो कह रहा है कि एस उसने हमें सेट दिया है 1 अपॉन एन साइन 1 अपॉन एन वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ठीक है, अब हमने इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम लगाएंगे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन साइन 1 अपॉन एन अपॉन. अब हमने क्या किया, हमने 1 अपॉन एन को मल्टीप्लाई कर दिया और 1 अपॉन एन से इसको डिवाइड कर दिया. ठीक है, अगर हम इसे 1 अपॉन एन से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 अपॉन एन से डिवाइड करेंगे, हमको ये पता है, वी नो दैट कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट तो हमारी 0 हो जाएगी. अगर ये 0 हो जाएगी, ठीक है, तो इसको 0 हो गया. अब हम इसको इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 अपॉन एन इंटू 1 अपॉन एन बच जाएगा और ये 0 है. अगर हम इसको नॉर्मली भी करें तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 एन स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा. बट अगर हम इसको ऐसे ना करें तो हम कहेंगे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन स्क्वायर. हमें पता है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यानी 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर, और वी नो दैट 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल्स टू व्हाट, 0. तो लिमिट हमारी क्या आ गई, 0. इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट. वन लिमिट पॉइंट एट इट इज 0. लेट्स डिस्कस सेकंड क्वेश्चन. हाँ जी बच्चे जी, द स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन इज लेट ए एन इक्वल्स टू साइन पाई अपॉन एन फॉर अ सीक्वेंस a1 a2 एंड सो ऑन एंड द सुप्रीमम इज. उसने हमको एक सीक्वेंस दी है साइन पाई अपॉन एन, वो हमसे पूछ रहा है कि उसकी सुप्रीमम क्या होगा. उसने ऑप्शन दिए हुए हैं 0 एंड इट इज़ अटेन. 0 होगा और ये जो है सीक्वेंस में कंटेन करेगा. सेकेंड ऑप्शन इज़ 0 एंड इट इज़ नॉट कंटेन, और ये वो है कि ये सीक्वेंस में नहीं होगा, नॉट अटेन. एंड द थर्ड ऑप्शन इज़ 1 एंड इट इज़ अटेन. 1 होगा इसका सुप्रीमम और ये मतलब सीक्वेंस में होगा. एंड द डी ऑप्शन इज़ 1 एंड इट इज़ नॉट अटेन. 1 होगा और ये सीक्वेंस में नहीं होगा. चलिए, अब हमें पता है कि साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, जो साइन फंक्शन होता है, उसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है. ठीक है, साइन 0 पे 0 होता है और साइन पाई पे क्या होता है, वो भी 0 होता है. ठीक है, और हमको पता है साइन पाई अपॉन 2 पर ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को क्या करता है, अटेन करता है. वी नो दैट कि साइन पाई अपॉन 2 अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, और ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या है, 1 है. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि इसका जो सुप्रीमम है, अच्छा जो साइन एक्स है, वो कभी भी अपने 1 से ऊपर तो नहीं जाएगा ना. तो वो जो साइन है वो किस में इंटरवल में, जो साइन फंक्शन होता है, साइन एक्स फंक्शन होता है, उसका वो किस में होता है, -1 to 1. उसका इंटरवल -1 to 1 होता है. ठीक है, तो इसके सुप्रीमम क्या होगा, 1 होगा. तो इसलिए हम कहेंगे 1 एंड इट इज़ अटेन. 1 होता है और ये जो सीक्वेंस में क्या करता है, बिलोंग करता है. तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. ठीक है, लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ एक्स एन इज़ कन्वर्जेंट सीक्वेंस. वो कह रहा है अगर आपके पास एक्स एन कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, उसने आपको दिया है कि एक्स एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है आर में एंड वाई एन इज़ अ बाउंडेड सीक्वेंस. उसने आपको एक्स एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस दी है और वाई एन बाउंडेड सीक्वेंस दी है आर पर. देन वी कैन कंक्लूड दैट, वो हमसे पूछ रहा है कि एक्स एन प्लस वाई एन इज़ कन्वर्जेंट. तो सम करेंगे अगर एक्स एन और वाई एन का, वो कन्वर्जेंट होगा. बी ऑप्शन इज़ एक्स एन प्लस वाई एन इज़ बाउंडेड. एक्स एन और वाई एन क्या होगा, बाउंडेड होगा. थर्ड ऑप्शन इज़ एक्स एन प्लस वाई एन हैज़ नो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, कि उसके पास कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं होगी. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज एक्स एन प्लस वाई एन हैज़ नो बाउंडेड सीक्वेंस, कि एक्स एन और वाई एन के पास कोई भी बाउंडेड सब सीक्वेंस नहीं होगी. चलिए, अब हमें उसने क्या दे रखा है, सॉल्यूशन करते हैं अब हम इसका. चलिए, उसने हमें एक्स एन कौन सी कन्वर्जेंट, एक्स एन किस टाइप की सीक्वेंस है, एक्स एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस. एक्स एन किस टाइप की सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस दी हुई है उसने हमें आर पर, इन आर. ठीक है, और उसने वाई एन हमें सीक्वेंस दे रखी है, वाई एन इज
अब बाउंडेड, वाई एन किस टाइप की सीक्वेंस दी हुई है, उसने हमें बाउंडेड सीक्वेंस दी हुई है आर पर, बाउंडेड सीक्वेंस इन आर, ठीक है। अच्छा, हमको पता है, हमको एक रिजल्ट होता है, हमको क्या पता है कि एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज बाउंडेड, जो कन्वर्जेंस सीक्वेंस होती है वो बाउंडेड होती है, ठीक है। तो वी नो दैट every convergent sequence is बाउंडेड। हमें पता है जो हर एक कन्वर्जेंस सीक्वेंस होती है वो क्या होती है, बाउंडेड होती है, ठीक है। अच्छा, बट कन्वर्स नॉट ट्रू, ठीक है, बट कन्वर्स नॉट ट्रू, बट अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट भी होगी, ठीक है। अब हमें ये रिजल्ट पता है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, कि हर एक सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो क्या होती है, बाउंडेड होती है, बट बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ रिजल्ट से हमें क्या पता लग गया कि एक्स एन प्लस वाई एन इज कन्वर्जेंट, तो ये तो ज़रूरी नहीं है क्योंकि एक्स एन तो हमें कन्वर्जेंट दे रखा है, पर वाई एन कन्वर्जेंट हो ये हमें नहीं पॉसिबल। अगर हमारा ये पॉसिबल नहीं है, ये कन्वर्स ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, पर जनरली क्या है, ट्रू नहीं है, हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में कि वो, क्योंकि उसने हमें यहाँ सीक्वेंस ही नहीं दे रखी है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों सीक्वेंस का जो सम है वो कन्वर्जेंट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सम ऑफ बोथ द सीक्वेंस एक्स एन एंड वाई एन इज नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, कह रहा है एक्स एन प्लस वाई एन इज बाउंडेड। अच्छा, अब हमें उसने क्या कहा, एक्स एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अगर एक्स एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो बाय दिस रिजल्ट वी से दैट दिस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, हम कह सकते हैं कि एस एन किस टाइप की सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस है। और वाई एन तो हमें बाउंडेड सीक्वेंस दे रखी है, तो सम ऑफ टू बाउंडेड सीक्वेंस इज ऑल्सो बाउंडेड, तो ये भी क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा, तो दिस इज ट्रू। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, करेक्ट हो गई। अच्छा, अब नेक्स्ट सी ऑप्शन हमें क्या दे रखा है, एक्स एन प्लस वाई एन हैज़ नो कन्वर्जेंस सब सीक्वेंस। अच्छा, अब हमें पता है, हमको क्या पता है बच्चे, कि एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस हैज़ अ कन्वर्जेंस सब सीक्वेंस, कि हर एक कन्वर्जेंस सीक्वेंस के पास क्या होती है, एक कन्वर्जेंस सब सीक्वेंस होती है, ये रिजल्ट होता है, हमको पता है, ठीक है। लिख लेते हैं हम यहाँ पर, वी नो दैट every convergent sequence has convergent subsequence। हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस के पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होती है, ठीक है, ये हमारा रिजल्ट होता है। बट इसमें क्या दे रखा है, एक्स एन प्लस वाई एन हैज़ नो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, तो ये तो गलत हो गया ये ऑप्शन। और सेकंड ऑप्शन जो डी ऑप्शन है वो हमें क्या दे रखा है, एक्स एन प्लस वाई एन हैज़ नो बाउंडेड सब सीक्वेंस। अच्छा, वी नो दैट कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ बाउंडेड सब सीक्वेंस, कि हर एक बाउंडेड सीक्वेंस के पास एक जो बाउंडेड सब सीक्वेंस होती है, तो ये भी जो ऑप्शन है ये करेक्ट रॉन्ग हो गया, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चे जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज गिवन दैट ए एन इक्वल्स टू 1/10 की पावर 100 2n, बी एन इक्वल्स टू 10 की पावर 100 log n, सी एन इक्वल्स टू 1/10 की पावर 10n स्क्वायर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। उसने हमें 3 सीक्वेंस दी रखे हैं, ठीक है, और वो कह रहा है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ए ऑप्शन इज ए एन इज़ ग्रेटर देन सी एन, जो ए एन है, जो ए एन सीक्वेंस है वो सी एन से ग्रेटर है, फॉर ऑल सफिशेंट लार्ज एन, कि जितने भी हम लार्ज नंबर n तक ले लें, जो हमारी ए एन सीक्वेंस है वो सी एन से हमेशा क्या है, होगी, ग्रेटर होगी। एंड द बी ऑप्शन इज बी एन इज़ ग्रेटर देन सी एन, जो बी एन सीक्वेंस है वो हमेशा सी एन से क्या होगी, लार्ज होगी, बड़ी होगी, चाहे हम जितना भी बड़ा n ले लें, ठीक है। और
सी ऑप्शन इज बी एन इज ग्रेटर देन एन। जो बी एन है वो एन से ग्रेटर होगा, जो बी एन सीक्वेंस है वो एन से ग्रेटर होगी फॉर ऑल सफिशेंट लार्ज एन, कि हम जितना मर्जी बड़ा एन ले लें, जो बी एन सीक्वेंस है वो बड़ी होगी एन से। एंड द ऑप्शन डी इज ए एन इज ग्रेटर देन बी एन। जो ए एन सीक्वेंस है वो बी एन सीक्वेंस से बड़ी होगी फॉर ऑल सफिशेंट लार्ज एन, कि हम जितना मर्जी बड़ा एन ले लें, आर एन ले लें, जो हमारी ए एन सीक्वेंस है वो हमारी बी एन सीक्वेंस से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। तो लेट्स सॉल्व इट। हाँ जी बच्चे जी, जो हमें ए एन सीक्वेंस है वो क्या दे रखी है, ए एन हमें दे रखी है इक्वल्स टू 1/10 की पावर 100 2n, ठीक है। और हमें बी एन क्या दे रखी है, बी एन हमें सीक्वेंस दे रखी है इक्वल्स टू 10 की पावर 100 2 की पावर n। और जो सी एन हमें सीक्वेंस दे रखी है वो क्या दे रखी है, इक्वल्स टू 1/10 की पावर 10 n स्क्वायर। चलिए अच्छा, अब हमें पता है, हमको क्या पता है कि जो log n होता है, log n इज लेस देन n स्क्वायर एंड n स्क्वायर इज लेस देन 2 की पावर n। हमको पता है ये हमारी डाइवर्जेंस, ठीक है, हमारे रेट ऑफ डाइवर्जेंट है कि वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि log n इज लेस देन n स्क्वायर एंड n स्क्वायर इज लेस देन 2 की पावर n, ठीक है। अच्छा, ये कैसे पता लगेगा, जैसे हम अगर log की पावर log 0 ले लें, अगर हम log 1 ले लें, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होता है, इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। अगर हम n की पावर को 1 रखें तो क्या आएगा, इक्वल्स टू 1, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम 2 की पावर को 1 रखें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। तो इसका मतलब 0 इज लेस देन 1 इज़ लेस देन 2। तो ये किस टाइप की, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारी ए एन सीक्वेंस है, ठीक है, इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो हमारी बी एन सीक्वेंस है, हाँ जी बच्चे जी, जो हमारी बी एन सीक्वेंस है, ये हमारी बी एन लॉग एन वाली जो सीक्वेंस है वो लेस है एन स्क्वायर यानी सी एन सीक्वेंस से, और जो सी एन सीक्वेंस जो हमारी है वो क्या होगी, वो लेस है ए एन सीक्वेंस से, ठीक है बच्चों। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि बी एन सीक्वेंस इज लेस देन सी एन एंड सी एन सीक्वेंस इज लेस देन ए एन, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, हम वहाँ पर अपने ऑप्शंस पर चलते हैं। वो कह रहा है ए एन सीक्वेंस हमेशा बड़ी होगी सी एन सीक्वेंस से। अब हम यहाँ देख रहे हैं जो ए एन सीक्वेंस है वो सी एन से बड़ी है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन हमें क्या दे रखा है, बी एन। नेक्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है जो बी एन सीक्वेंस है वो ग्रेटर है सी एन सीक्वेंस से, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं जो बी एन सीक्वेंस है, जो सी एन सीक्वेंस है वो हमारी बड़ी है, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, बी एन ग्रेटर देन एन, जो बी एन है वो बड़ा है एन से, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। लास्ट ऑप्शन इज ए एन इज ग्रेटर देन बी एन। हम देख रहे हैं जो बी एन सीक्वेंस है उससे ए एन ग्रेटर है, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। देन ऑप्शन ए एंड डी इज करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें दे रखा है L इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n अंडर रूट n फैक्टोरियल। देन हमें उसने कहा है कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो L है, और उसने ऑप्शन दे रखा है यहाँ L इक्वल्स टू 0 होगा, ऑप्शन बी L इक्वल्स टू 1, ऑप्शन सी L इक्वल्स टू इन्फिनिटी, एंड ऑप्शन डी 0 इज लेस देन L, L इज लेस देन इन्फिनिटी। लेट्स सॉल्व इट। सॉल्यूशन, हाँ जी बच्चे जी, हमें एक रिजल्ट पता है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या दे रखे है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n अंडर रूट n फैक्टोरियल। इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n फैक्टोरियल की पावर 1/n, ठीक है। तो हमें किस टाइप की सीक्वेंस दे रखी है, इस टाइप की सीक्वेंस हमें उसने दे रखी है। चलिए आगे करते हैं। अच्छा, अब हमें पता है, हमको क्या पता है बच्चे, वी नो दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n, ठीक है, ए एन की पावर 1/n, या ऐसे लिख लो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n
एन फैक्टोरियल की पावर 1/n इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an+1/an। ठीक है, हमें पता है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल की पावर 1/n किसके इक्वल होती है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an+1/an के इक्वल होती है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी लिमिट निकाल लेंगे, इसकी लिमिट जो आएगी वो ही हमारी सेम इसकी लिमिट होगी। ठीक है, चलिए निकालते हैं। हाँ जी, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n फैक्टोरियल है तो an+1 क्या होगा, n+1 फैक्टोरियल और अपॉन an यानी n फैक्टोरियल। तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको हम लिख सकते हैं n+1 n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्या होगा, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n+1। अच्छा, अब हमें पता है n+1, अगर n को हम इन्फिनिटी लगा देंगे, यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n+1/n फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। तो हमारे यहाँ पर n+1/n फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमको जो टर्म दे रखी है 1/n फैक्टोरियल, यानी n फैक्टोरियल की पावर 1/n। अच्छा, दिस की हमें पता है, हमने बोला कि ये वाली इसकी जो लिमिट होती है, जो वैल्यू होती है वो सेम इसकी लिमिट होती है। तो इसकी लिमिट अगर इन्फिनिटी आ गई तो ऑब्वियसली हम क्या कह सकते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/, यहाँ इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ गई, तो 1/∞ क्या होता है, वी नो दैट 1/∞ इक्वल्स टू 0। तो इसका जो ऑप्शन ए है इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी बच्चे जी, लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 - 1/n² की पावर n इक्वल्स टू, ऑप्शन इज ए इज़ 1, ऑप्शन बी इज e की पावर -1/2, ऑप्शन सी इज e की पावर -2 एंड ऑप्शन डी इज e की पावर -1। लेट्स सॉल्व इट। सॉल्यूशन, हमको क्या गिवन है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 - 1/n² की पावर n। ठीक है, तो अब हमको पता है, वी नो दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ x की पावर g ऑफ x इज इक्वल्स टू e ऑफ एल्फा। ठीक है, और हमको ये भी पता है कि e ऑफ एल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट, log लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ x डॉट g ऑफ x। ठीक है, तो हम इसी प्रॉपर्टी को इस स्टेटमेंट में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं। हमने उसने हमें फंक्शन दिया है 1 - 1/n² की पावर n। ठीक है, तो ये हमारे किस टाइप का हो गया, ये f ऑफ x और ये g ऑफ x हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, e अल्फ़ा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम e अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम e अल्फ़ा को कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं e लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ लॉग होएगा, सॉरी, लॉग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अच्छा, जो हमारा फंक्शन है वो क्या गिवन है, f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब हमें ये भी पता है, जो यहाँ अल्फ़ा होता है ना, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू f ऑफ x -1 की पावर g ऑफ x होता है। ठीक है, तो पहले इसको हम अप्लाई करेंगे अल्फ़ा पर। तो अल्फ़ा जो हमारा आएगा इज इक्वल्स टू व्हाट, f ऑफ x है हमारा 1 - 1/n² -1। ठीक है, एंड g ऑफ x हमारा है पावर n। ठीक है, तो इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आएगा, -1
एन स्क्वायर की पावर एन। अच्छा, अब इसको हम अप्लाई करेंगे इस पे, तो लॉग लिमिट -1/n² इंटू एन हो जाएगा, क्योंकि f(x).g(x) है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, n टेंस टू इन्फिनिटी, तो आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, और दिस इज इक्वल्स टू 1/∞ इक्वल्स टू 0, तो e की पावर क्या हो गई, e की पावर 0, यहाँ से अल्फ़ा की जो वैल्यू आई वो आई 0, तो e की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, देन ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके लिए जस्ट आपको ये लर्न करना है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f(x) की पावर अगर g(x) फंक्शन दे रखा होता है तो उसको हम e ऑफ अल्फ़ा की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और e ऑफ अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, लॉग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f(x).g(x), और यहाँ अल्फ़ा को हम कैसे लिखते हैं, f(x) -1 g(x). तो इसके लिए हमने सबसे पहले इस फंक्शन को इसके इक्वल रखा है, यानी e ऑफ अल्फ़ा के। उसके बाद हमने कहा, हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाली। अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, f(x) -1, यानी फंक्शन जो हमारा f(x) दे रखा था उसमें से हमने माइनस कर दिया 1 को, और की पावर g(x). ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया -1/n² की पावर n। अब यहाँ पर हमने ये वैल्यू अप्लाई किया, तो यहाँ पर लॉग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f(x).g(x) हो जाता है। तो इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो n से n कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया 1/n, और हमको पता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, और n की वैल्यू अगर हम इन्फिनिटी रखते हैं तो 1/∞ क्या हो जाती है, 0। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0। तो अगर e की पावर में हम अल्फ़ा की पावर रखेंगे, e की पावर 0 क्या हो जाएगी, 1, तो ऑप्शन 1 ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द इंटरवल ओपन इंटरवल -1 to 1, हमको इंटरवल दे रखा है -1 to 1, एंड सीक्वेंस हमें किस टाइप की दे रखी है, अल्फ़ा सीक्वेंस दे रखी है, वेयर n इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी, n क्या है 1 से इन्फिनिटी पर, ऑफ एलिमेंट्स इन इट। ठीक है, देन एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ अल्फ़ा n इज़ इन -1 to 1। अगर वो कह रहा है कि उसने हमको कोई सीक्वेंस दी है अल्फ़ा, ठीक है, जो कहाँ से है, n इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी तक है, और हमने उसने हमें ये जो सीक्वेंस है किस पे डिफ़ाइन की है, ओपन इंटरवल पर डिफ़ाइन की है -1 to 1। तो वो कह रहा है कि इसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट है वो क्या होंगे, ओपन इंटरवल -1 to 1 होंगे। बी ऑप्शन इज़ एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ अल्फ़ा n इज क्लोज इंटरवल -1 to 1 होगा, या सी ऑप्शन इज द लिमिट पॉइंट ऑफ अल्फ़ा n कैन ओनली बी -1, 0 and 1। वो क्या कह रहे हैं, जो लिमिट पॉइंट है उसके -1 होगा, 0 होगा, और ओनली 1 होगा। एंड द डी ऑप्शन इज द लिमिट पॉइंट ऑफ अल्फ़ा n कांट बी -1, 0 and 1, कि जो लिमिट पॉइंट है अल्फ़ा n के वो -1, 0 और 1 नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, हमको ये पता है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें रिजल्ट का पता होना चाहिए, इजीली सॉल्व हो जाएगा, कि वी नो दैट कि एवरी ओपन इंटरवल AB has limit points क्लोज इंटरवल AB, कि हर एक जो ओपन इंटरवल का जो लिमिट पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज इंटरवल AB। ठीक है, तो यहाँ में ओपन इंटरवल क्या गिवन है हमको ओपन इंटरवल -1 to 1। ठीक है, तो इसका जो लिमिट पॉइंट्स होंगे तो हैज़ लिमिट पॉइंट्स क्लोज इंटरवल -1 to 1, तो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।